मृदुल द नाइस मैन, इन्होंने टास्क में एक लड़की को इतनी तेज धक्का दिया कि हम एपिसोड में डाल भी नहीं पाए। जब उन्होंने धमकी दी, टास्क के प्रेशर में मृदुल का असली रूप बाहर निकल आया। तो फिर आपका ये एग्रेसिव साइड है, तो आप ये 11 हफ्ते से ऐसा भोला स्वीट लिटिल बॉय ये आप नाटक तो नहीं कर रहे थे? तो भाई अभिषेक तो गई हो, अब है बारी मृदुल की। जी हाँ, ये गलत नहीं है, ये लाइन आप नोट करके रख लीजिए। टॉप 5 में मृदुल नहीं है और कहीं ना कहीं जो है अभिषेक जो है मृदुल की जगह चला गया है। पहले हो सकता था बाद में जाता, लेकिन मृदुल की जगह अब वो पहले चला गया है, तो अब बारी जो है मृदुल की है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं भाई। अगर आप स्टार्टिंग से देखें, अशनूर और अभिषेक के ऊपर तो पहले से ही तलवार लटक रही थी, क्योंकि जब मृदुल कैप्टन था उसी वीक में लटक चुकी थी। वो माइक वाले मुद्दे को इतना बड़ा बनाया गया था, नॉमिनेशन में डालने की कोशिश हुई थी इन दोनों को। मृदुल की वजह से वो चीजें फ्लॉप हुई थी, उसने मृदुल को गालियां भी पड़ी। फिर ये जो हुआ नॉमिनेशन हुआ जिस तरह से, ठीक है। अब ये दोनों को नॉमिनेशन में डाल करके किसी एक को बाहर निकालने की प्लानिंग ऑलरेडी मेकर्स की थी, ठीक है। अब इस वाले नॉमिनेशन में अगर आप देखेंगे तो पहला जो राउंड था उसमें मालती, फराना एंड अशनूर, इन तीनों के सामने ऑप्शन कौन से दो दिए गए थे? मृदुल एंड अभिषेक। और ज्यादातर चांस ये थे कि यहाँ पे फराना, जिसकी अभी उस वीक में अगर देखा जाए तो अभिषेक से अच्छी खासी बातचीत हो रही थी, मतलब वो अभिषेक को सपोर्ट करेगी, मृदुल को जाने देगी, क्योंकि मृदुल से उसकी लड़ाई हुई है ऑलरेडी। एक और चीज, अशनूर है तो अशनूर ऑलरेडी मृदुल और अभिषेक में से सिर्फ अभिषेक को चुनेगी। ये मतलब था कि उस राउंड में अभिषेक सेफ होगा, मृदुल नॉमिनेशन में आएगा। लेकिन जो है फराना तो फराना है, वो वैसा नहीं करती जैसा आप सोचते हैं, तो वो हुआ उल्टा। और उल्टा होते ही जो है अभिषेक नॉमिनेशन में आया, वरना इसी वीक जो है मृदुल का पत्ता कट सकता था भाई। सीधी सीधी साफ साफ बात है, मृदुल अभिषेक की जगह होता जिस तरह से प्लान किया था मेकर्स ने। तो इस वीक नहीं तो अगले वीक तो अब होगा ही होगा, ये पक्का है, मान के रख लीजिए। क्योंकि मृदुल को टॉप 5 में लेकर जाना ही नहीं है इन्हें क्योंकि मृदुल अगर टॉप 5 में पहुंच गया तो फिर तो भैया कोई भी तिगड़म काम नहीं आएगा। फिर वोटिंग के बेस पे ही सारी चीज होनी है, और वोटिंग के बेस पे जो है फिर कैसे है ना, समझ सकते हैं आप इस बात को। अभिषेक वाला भी जो है नॉमिनेशन वाला सीन जो है, उसमें भी जो है अभिषेक को एक तरह से देखा जाए तो अनफेयर वे में ही निकाला गया है। वो आप इविक्शन वाला आपने प्रोमो ऑलरेडी देख लिया है कि इतने लोग बचे हैं, अनफेयर वे से ही निकाला गया है। क्योंकि इसमें चांस थे, वोटिंग के आधार पर अगर निकालना ही था तो फिर अशनूर इसमें जाती, अभिषेक इसमें सेफ होता। क्योंकि जितने ट्रेंड्स थे वोटिंग के ट्रेंड्स, उसमें सबसे ऊपर हर किसी ट्रेंड में गौरव चल रहा था, सेकंड नंबर पे किसी ट्रेंड में अभिषेक चल रहा था, तो किसी ट्रेंड में फराना चल रही थी। मतलब सेकंड और थर्ड पोजीशन पे ये दोनों बने हुए थे, मतलब ये तीनों बंदे सेफ थे। जो नीचे थे बॉटम में, अगर डबल इविक्शन हो रहा है तो अशनूर और नीलम का होना चाहिए था। लेकिन यहां पर एक चाल चली गई, उस चाल के चलते जो है फंस गया भैया अभिषेक और बच गई अशनूर। अशनूर से इन्हें कोई खतरा ही नहीं है भाई, मैं बता रहा हूं, अशनूर से इन्हें कोई खतरा नहीं है। अशनूर को जिस दिन चाहेंगे उस दिन ये लोग निकाल सकते हैं। अभिषेक से खतरा था, अभिषेक वोटिंग में आगे चल रहा था, अभिषेक स्ट्रॉन्ग प्लेयर था। अभिषेक अगर रहेगा तो फिर अमाल दब सकता है, अभिषेक अगर रहेगा तो कुनिका की पोजीशन जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। सहबाज भी कहीं ना कहीं सपोर्ट में ही चल रहा है। ये बात अब कहीं ना कहीं छिपी नहीं है भाई, कि इस घर में 2-3 कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो फेवर की वजह से आगे चलते हुए आ रहे हैं, जिन्हें बिग बॉस के मेकर्स कह लो या जो भी है, मतलब इनका फेवर मिल रहा है। अमाल, कुनिका एंड सहबाज। सहबाज का चलो इस वीक में समझ में आ रहा है, लेकिन अमाल एंड कुनिका का हर वीक आपको यह समझ में आता है। क्योंकि कुनिका जब इविक्शन के टाइम में होती है तो उस वीक इविक्शन ही कैंसिल हो जाते हैं। नॉमिनेशन में जब भी आई है हमेशा उसे वोट कम मिले हैं, उस वीक में इविक्शन ही कैंसिल हो जाता है।
अमाल एंड कुनिका, इन लोगों के लिए हमने इससे पहले के भी नॉमिनेशन टास्क में देखा है कि किस तरह से जो है इन्हें नॉमिनेशन से सेव कर लिया जाता है। अगले के सामने ऑप्शन ही इस तरह से रखे जाते हैं कि वो नॉमिनेशन से सेफ हो जाए। इस वीक में भी जो है कुनिका को ऐसे सेव किया गया था कि भाई नीलम और शहबाज के सामने ऑप्शन दिए गए थे असनूर एंड कुनिका, इन दो में से किसी एक को नॉमिनेट करो। साफ था मेकर्स की चाल है जिसमें कि कुनिका को बचाना है। अमाल, शहबाज एंड गौरव, इन लोगों को भी ऐसे ही बचाया गया, अमाल एंड शहबाज को, क्योंकि इनके सामने कौन था ऑप्शन, अमाल एंड शहबाज, नीलम एंड तानिया, नहीं कुनिका एंड तानिया जो है, इन दोनों के सामने जो है ऑप्शन दिया गया था। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, कुनिका एंड नीलम के सामने ये ऑप्शन दिया गया था कि भाई गौरव, शहबाज और अमाल, इन तीन में से किसी एक को आप नॉमिनेशन में डालिए। ये जो ऑप्शन जिस तरह से सामने व्यक्ति जिनको चूज किया गया और उन लोगों के सामने जिस तरह से ऑप्शन रखे गए, ये साफ समझ में आता है कि किन्हें ये बचाना चाह रहे हैं और किन्हें नॉमिनेशन में डालना चाह रहे हैं। फेयर तो नॉमिनेशन ही नहीं हो पा रहे बिग बॉस में, फेयर वे में हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं फिर ऑप्शन अलग अलग तरीके से दिए गए? भाई मिक्स करते ना, जहां मालती, फरहाना एंड असनूर को आपने डाला था, वहां पे अभिषेक एंड अमाल का नाम डाल के देखते, तब फिर समझ में आता हो चलो कुछ हुआ। वहां फिर थोड़ा समझ में आता है कि हो यहाँ पे है चांसेस कि अमाल भी नॉमिनेट हो सकता है या अभिषेक भी नॉमिनेट हो सकता है, ऐसा कुछ समझ में आता। वहां आप ऐसी चॉइसेस दे रहे हैं कि जिसे आपको नॉमिनेट करना है बस वो ही सिलेक्ट होगा बंदा, और जिसे बचाना है वो बच जाएगा। तो ये जो है इसीलिए अनफेयर एविक्शन कहा जा रहा है। बहुत जब से कल से न्यूज आ गई है कि अभिषेक और नीलम एविक्ट हो गए हैं। नीलम का तो सभी को था ही कि नीलम जाएगी, लेकिन अभिषेक के लिए बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये अनफेयर है, अनफेयर है, अनफेयर है, अनफेयर है। और अनफेयर लग भी रहा है, कहीं ना कहीं लग भी रहा है, क्योंकि वोटिंग के आधार पर वो बंदा बाहर नहीं था, तिगड़म के चलते जो है वो बाहर हुआ है। तो भाई ये है पूरा का पूरा मामला। और इस वीक जो है मृदुल बच चुका है, लेकिन अगले वीक उसके जाने के पूरे चांस है। आप नोट करके रख लीजिए, मैं आपको टॉप 5 के नाम बता रहा हूं, इससे ज्यादा अलग कुछ नहीं होने वाला है। पहला नाम गौरव, दूसरा नाम अमाल, तीसरा नाम कुनिका, चौथा नाम फरहाना, पांचवा जो नाम है यहां पर बस एक सीट बची हुई है जिसके लिए असनूर खड़ी है, शहबाज खड़ा है, प्रणीत खड़ा है, तानिया खड़ी है, और कौन बचा है फिर, है ना, और मृदुल है। मृदुल के तो निकलने के चांस है, तानिया भी निकल जाएगी, तानिया को भी मेरे हिसाब से वहां तक नहीं ले जाएंगे। शहबाज और असनूर में से किसी एक को जो है वहां 5वें नंबर की जगह दी जाएगी। ये आप नोट कर लीजिए। मेरे हिसाब से 4 नाम तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को फिक्स बता दिए है, गौरव, अमाल, कुनिका एंड फरहाना, एंड 5वां नाम जो है असनूर या शहबाज में से कोई एक होगा। तानिया भी निकलेगी, मृदुल भी निकलेगा, मालती के तो उतने कुछ खास चांसेस नहीं है, वो भी निकल जाएगी। तो ये है पूरा सीन, टॉप 5 यही होने वाले हैं मेरे हिसाब से, कंफर्म है। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।